आने को मैं काशी नगरिया की हूँ उसे मोती। बोलो बोलो और 5 मिनट बोलो, फिर कोई नहीं गाएगा। 5 मिनट ताली सेवा भी मेरे भोले ओ हम भोले मैं उज्जैन नगरिया मेरे भोले ओ हम भोले मैं उज्जैन नगरिया मैं उज्जैन नगरिया मैं काशी नगरिया मैं उज्जैन नगरिया मैं काशी नगरिया बोले मेरे बोले मैं काशी नगरिया मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरिया सोना है हमने ओ भोले तेरी उज्जैन में छिप रहा है। सोना है हमने ओ भोले तेरी उज्जैन में छिप रहा है। उसी छिपरा को नाने को मैं उज्जैन नगरिया मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं उज्जैन नगरिया आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं उज्जैन नगरिया आई हूँ। हर हर महा भगवान की इस धरा पर हमको मुक्ति दे दी। रावण मरा मुक्त हो गया, मुक्ति पाया। रामेश्वर धाम की स्थापना राम जी ने करी। अगला वर्णन है विष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। घोषमा के घर में एक बच्चा हो गया पर सुदेहा को संतान नहीं। घोषमा ने पति के कहने से उस बच्चे को सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, उसका विवाह कर दिया। उसकी धर्म पत्नी आई, वो पूछती नहीं थी सास को, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरी असली सास तो घोषमा है, सुदेहा तो मेरी सौतेली सास। लगा सास को कि ये तो मुझे पूछती नहीं, करूं क्या। क्रोध में आकर सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े करके एक कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिए। घोषमा का नियम था प्रतिदिन शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसको तालाब में विसर्जन करती थी। शिवलिंग बनाकर विसर्जन के लिए जब चली, मन में आया भोलेनाथ बहुत दिन हो गए मैंने अपने बेटे को नहीं देखा। 15 दिन पहले का मरा हुआ बेटा जैसे शंकर जी का शिवलिंग नीचे गया, तैरता हुआ बेटा बाहर निकल कर आ गया। घोषमा के बेटे को शंकर भगवान ने जीवित करा, इसलिए उसका नाम कृष्णेश्वर महा भगवान शंकर ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतारकर 12 ज्योतिर्लिंग के प्रसंग को श्रवण कर शिवजी कहते हैं तुम रुका जी, इस पावन प्रसंग को मैंने श्रवण करा है। ये बेलपत्र मेरे द्वारा शिव पोथी को समर्पित करी गई है। ये बेलपत्र कुबेर का खजाना भरने वाली होगी, समृद्धि और लक्ष्मी को प्रदान करने वाली होगी।
भगवान शंकर ने वो बेलपत्र मस्तक से उतार कर शिव पोथी को समर्पित कर दिया। भगवान शंकर कहते हैं सुनो, भोलेनाथ कर शंकर भगवान बोले निवेदन किया, तुम रुका जी, दुनिया के लोग मुझे ना जाने कहां कहां ढूंढने का प्रयास करेंगे, यदि कोई भूल से भी एक क्षण के लिए भी शिव महापुराण की कथा में अगर पहुंच गया, शंकर कहते हैं वो मेरा और उसका परिवार में स्वयं निवास करने वाला स्वयं मैं उस वो मेरा कोई दूसरा। बहुत ध्यान देना महाराज, शंकर की कथा में शिव महापुराण में अगर भूल से भी पांव पड़ जाए, भूल से भी, आप तो बुलाए हैं तो आए हैं, बाकी के कोई भूल से भी चलता हुआ व्यक्ति भी अगर एक क्षण के लिए शिव महापुराण में पहुंच जाता है, शंकर उस पर कृपा करते हैं, स्वयं वो शिव का होता है, स्वयं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर उसका है, उसको शिव का। दान की महत्वता को समझाया, शिव महापुराण पर किया गया दान अमर और अजर हो जाता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। भगवान शंकर कथा को सुने, तुम रुका जी कथा को वाचते हुए दो क्षण के लिए रुक गए। क्यों? चंचुला देवी का पति जो प्रेत योनि में पड़ा था वो छूटा और अपने ही स्वरूप को धारण कर पत्नी के साथ में निवास किया। भगवान शंकर कहते हैं सुनो, तुम रुका जी, कोई कुंवारी कन्या अगर इस शिव पुराण को श्रवण करती है तो उत्तम वर को प्राप्त करती है। सौभाग्यवती नारी इस कथा को सुनेगी तो अखंड सौभाग्य उसका होगा। कोई बेधव्य नारी अगर शिव महापुराण की कथा को सुनती है तो वो पति के लोक को जाती है, अगला जन्म बेधव्य का नहीं पाती है, अखंड सौभाग्य बनकर सौभाग्यवती होकर पति के धाम में सदा निवास करती है। कोई पुरुष इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, मनवांछित फल की प्राप्ति कर भगवान शंकर का ही शिव धाम प्राप्त करता है। कोई विद्या ध्यान करने वाले बालक बालिका शिव महापुराण की कथा श्रवण कर जैसे शंकर भगवान कहते हैं मैंने ब्रह्मा जी की धर्म पत्नी वीणा देवी को, सरस्वती को स्वर दिया। सरस्वती के पास में स्वर नहीं था, वीणा देवी को नाचना नहीं आता था, संगीत नहीं जानती थी। अगर संगीत और स्वर कोई देता है तो नटराज देता है, और नटराज कौन है? मेरा शंकर। सरस्वती को स्वर मैंने दिया है, वीणा को स्वर मैंने प्रदान करा है। तो जो कुंवारी अवस्था में भी कोई विद्या अध्ययन करने वाला जीव इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है, उसको विद्या, सरस्वती और स्वर दोनों ही मैं प्रदान करता हूँ। मैं स्वयं वो सरस्वती को स्वर देने वाला। दूसरा वर दीजिए कि काशी में अगर कोई मरे तो उसको गुरु मंत्र आप। शंकर भगवान ने कहा पार्वती ये कभी नहीं हो सकता कि मैं किसी मनुष्य को मरते हुए को गुरु मंत्र दूं। पार्वती कहती है मंत्र तो देना पड़ेगा भोलेनाथ। शंकर जी ने मना किया, पार्वती जिद पे अड़ गई, भोजन आदि करना छोड़ा। शंकर जी ने कहा ठीक है पार्वती, काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूंगा, ये वचन देता। पार्वती जी बोली वचन तो दे रहे हो, पर ये तो बताओ कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया। शंकर आप मंत्र दो तो मुझे मालूम तो पढ़ना चाहिए। भगवान ने कहा तू क्या चाहती है? पार्वती जी बोली प्रभु आप जब मंत्र दोगे तो सीधे कान में मंत्र देकर कान को मोड़ देना, मुझे दिख जाएगा कि आपने मंत्र दिया। आज भी पार्वती के कहने पर जो शंकर ने वचन दिया था, शिव जी उसको निभाते हैं। आज भी काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, अपने आप। काशी में मरने वाले का सीधा कान आज भी टेढ़ा हो। पहले हमको भी विश्वास कम था, तो फिर हमने जाकर चेक किया मुर्दों को,
तब जाकर मन में ये भाव प्रकट हुआ। और आपसे भी निवेदन है, काशी में आप जाएं तो एक बार मणिकर्णिका पर जाकर मुर्दों को जरूर देखना कि सीधा कान है कि टेढ़ा कान है, मालूम पड़ेगा। काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा। इसलिए आज भी कहते हैं काशी 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 5 बार बोल ले तो जीव को मोक्ष मिल जाता है, अभिमुक्तता प्राप्त हो जाती है। महाराज शनि महाराज ने अपनी माता को लात मारी थी, इसलिए उनकी पांव टेढ़ा हो गया था, पूरा पांव खंडित हो गया था। भगवान नारद के कहने पर शिवलिंग का निर्माण कर उसकी पूजन करी। शंकर भगवान प्रकट होकर उनके चरण को ठीक करे तो भगवान काशी विश्वनाथ जी के रूप में वहां पर विराजमान हुए। काशी अभिमुक्त नगरी काशी में विराजमान हुआ। राठी जी आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, आपकी बार 2 महीने के अंदर, 2 महीना हुआ होगा, 2 महीने के अंदर आपको 2 ज्योतिर्लिंग में शिव महापुराण मिल गए। अभी आपने काशी में भी सुनी, दूसरी बार महाकाल की नगरी में भगवान शिव की श्रवण कथा। अगला वर्णन आया त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। अहिल्या माता ने भगवान शंकर से विनती करी, ब्रह्मा विष्णु महेश वहां प्रकट, तीनों का एक एक स्वरूप अंगुष्ठ के आकृति का वहां विराजमान, जल की धार निकली, उसमें गौतम बाबा ने स्नान किया, गौ हत्या का दोष समाप्त हुआ। वहीं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। बोल त्र्यंबकेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहा था, लघु शंका लगने पर भूमि पर रखा, उठे नहीं शिव, वहीं पर विराजमान हो गए। वैद्यनाथ जी के रूप में शंकर वहां विराजते हैं। भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में बैठे। नागेश्वर का वर्णन आया। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर प्रकट होते हैं। तब भगवान नागेश्वर के रूप में वहां विराजमान हुए। वही भूमि पर भगवान कृष्ण ने भी भगवान शंकर का अभिषेक पूजन करा संतान की प्राप्ति के लिए। भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वर। अगला वर्णन आया है रामेश्वर। राम जी महाराज लंका पर जब चढ़ाई करे, शिवलिंग की स्थापना करना है, कोई विद्वान पंडित नहीं मिलता। हनुमान जी से कहा, हनुमान जाओ किसी विद्वान ब्राह्मण को लेकर आओ। विभीषण से पूछा, कोई विद्वान पंडित है तुम्हारे यहाँ? विभीषण बोला, मेरे भाई रावण से जोरदार विद्वान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो हनुमान जी बोले, वो कोई पूजन कराने आएगा? विभीषण ने कहा, यदि रावण की बुद्धि में कोई शंकर के प्रति प्रेम प्रकट कर दे तो रावण दुश्मन के घर में भी जाकर पूजन करा सकता है। तो प्रेम कौन प्रकट कर सकता है? तो के मंदोदरी कर सकती है। याद रखना, शंकर की कथा के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति केवल एक धर्म पत्नी ऐसी होती है जो आपको धर्म के पथ पर धकेलने का प्रयास करती है। नहीं तो आज के जमाने में पुरुषों का मन नहीं होता कि कहीं तीर्थ जाए, कथा में जाए, सत्संग में जाए। कई लोग तो कह देते हैं सब ढोंग है, प्रपंच है, ये है, वो है, दुनिया है। कहने वाला कुछ भी कहे, पर धर्म पत्नी कहती है सत्कर्म की ओर बढ़ो। मंदोदरी से जाकर हनुमान जी ने कहा, मंदोदरी कुछ अच्छा कर्म कर दे। मंदोदरी का क्या करना है? रामेश्वर धाम की स्थापना कराना। कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, मंदोदरी मेरा पति है तो सर, तो क्या वो तो जाएगा ही नहीं। मंदोदरी बोले, कैसे नहीं जाएगा? मंदोदरी ने कहा, रुक जा, किसके यहाँ पूजन कराने जाऊं? कौन करवाएगा मुझसे पूजन? मंदोदरी कहती है, वो राम जी महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं शंकर जी की, कोई पंडित नहीं मिल रही है, तुम चले जाओ। रावण बोला, पागल हो गई है, प्रतिष्ठा कराने चले जाओ। उसकी पत्नी तो यहाँ बैठी सीता, अकेला कहां से प्राण प्रतिष्ठा करेगा राम? मंदोदरी बोली, जब पूजन कराने जाओगे, पंडित बनकर जाओगे, पंडित के पास में सारी चीज की कुछ ना कुछ व्यवस्था हो ही जाती है। और किसी के आप गुरु बनकर जा रहे हो तो व्यवस्था करो, व्यवस्था करिए।
जाओ जरा। रावण बोला पर सीता नहीं जा पाएगी, तुम प्रतिष्ठा कैसे होगी? मंदोदरी बोली अगर आप आज्ञा करो तो सीता को मिला सकते। रावण ने बोला तुरंत मैं बिठा दूंगा गठजोड़ा बांध के, करा दूंगा पूजन। ला मंदोदरी गई सीता के पास में जानकी को लेने के लिए। हनुमान की साक्षी ने सीता को बिठाया डोली में, मंदोदरी साथ बैठकर रामेश्वर धाम की स्थापना कराने ले गई। रावण ने वेदों की ध्वनि करी, मंत्रोच्चारण करा, राम सीता गठजोड़ा बांधकर बैठे, रामेश्वर धाम की स्थापना हुई। राम जी को लगा स्थापना हो गई, अब मेरे गुरु के चरण धोना चाहिए, जिसने पूजन कराई उसको दक्षिणा देना चाहिए। रावण के चरण राम जी महाराज ने पखारे, जैसे पखारे पखारते से रावण ने कहा विजय भव। हनुमान जी ने कोनी मार के कहा क्यों रे हार गया? रावण कहता हारा वारा नहीं हूं, इस जगह पर कोई भी पंडित होता, कोई भी गुरु होता, यही आशीर्वाद देता। गुरु की जगह पर मैंने यही आशीर्वाद किया। तो फिर क्या करेगा कि युद्ध के मैदान में तो रावण कह रहा है राम से युद्ध लड़ूंगा, या गुरु वहां दुश्मन, युद्ध तो करना। ठीक है, राम जी महाराज ने कहा दक्षिणा कुछ मांगी। पत्नी बोली थी ना लेके आना है। सीता जी भी कोनी मार के बोली मांगो तो दक्षिणा, दक्षिणा तो मांगो। रावण ने मन में सोचा मेरे यहाँ कोई चीज की कमी नहीं है, सोने की नगरी, सोने का महल, सोने का पर्णकोटा, सब कुछ तो भरा है, क्या मांगा? मंदोदरी ने हाथ जोड़ के सरस्वती से विनती करी, एक क्षण के लिए मेरे पति की जीभा पर आकर बैठ जा। खाने के लिए रावण दक्षिणा में मांग रहा था नुक्ति, निकल गई मुक्ति। रावण कहा अगर कुछ देना चाहते हो राम तो मुझे मुक्ति दीजिए। राम जी प्रसन्न हो गए, मांग भी रहा है तो मुक्ति। मंदोदरी ने सरस्वती जी से कहा गजब की कृपा करी, नुक्ति की जगह मुक्ति निकल गई। अब नुक्ति ज्यादा काम करती कि मुक्ति? बोलो तो सर। भजन में कहा था हमने सुना है ओ भोले तेरी नगरी में मुक्ति।